जंग हमेशा गोली और बमों से नहीं जीती जाती, कभी कभी बस दिमाग, हिम्मत और सही चाल ही काफी होती है। फारूक कबीर की कलाकार ऐसी ही रोमांचक कहानी है जिसमें दुश्मन को हराने के लिए एक भी गोली नहीं चली, लेकिन उसके खतरनाक मंसूबों को चुपचाप ध्वस्त कर दिया गया। कहानी क्या है? फारूक कबीर की इस वेब सीरीज में दो कहानियां एक साथ चलती हैं और दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। 1978 में पाकिस्तान न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में है। जनरल जिया का सपना है भारत से लोहा लेने का, लेकिन अधीर दयाल इस प्लान को नाकाम करने की कोशिश में लग जाता है। वहीं 2025 में मौनी राय मरियम नाम की भारतीय जासूस बनकर पाकिस्तान में घुसपैठ करती हैं, उसी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए जिसकी नींव 1978 में रखी गई थी। और इस मिशन को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लीड कर रहे होते हैं। दोनों ही अपने मिशन में कामयाब होते हैं या नहीं, और सबसे दिलचस्प बात, क्या वे पाकिस्तान से जिंदा निकलने में सफल हो पाते हैं या नहीं, यही सलाहकार की असली कहानी है। एक्टिंग की बात करें तो नवीन कस्तूरिया एस्पिरेंट्स में कमाल करने के बाद इस बार एक्शन और इंटेलिजेंस मिशन में बेहतरीन नजर आते हैं। उनके एक्शन सीक्वेंस रियल और असरदार लगते हैं। मौनी राय स्क्रीन टाइम कम होने के बावजूद जासूस के रूप में उनकी परफॉर्मेंस काफी प्रभावी है। मुकेश ऋषि लंबे समय के बाद बड़े रोल में लौटे हैं। उनका विलेन अंदाज खतरनाक है और इस किरदार में उन्होंने जान डाल दी है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफी दमदार है। सूर्या शर्मा और बाकी कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। डायरेक्शन की बात करें तो फारूक कबीर ने इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है और उन्होंने अच्छा काम किया है। कम समय में भी उन्होंने ऐसा सस्पेंस और फ्लो बनाए रखा है कि आप बस एक और एपिसोड कहते कहते सीधे फिनाले तक पहुंच जाएंगे। तो इस सीरीज की खासियत क्या है? इस सीरीज में 5 एपिसोड है और हर एपिसोड लगभग 30 मिनट का है, मतलब 2.5 घंटे में पूरी सीरीज खत्म। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको इसमें एक्टिंग एकदम शानदार मिलने वाली है। मुझे इस सीरीज में एक कमी लगी कि किरदारों की पर्सनल लाइफ पर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, जिससे उनके साथ इमोशनल कनेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि देखे कि नहीं। तो अगर आपको देशभक्ति और जासूसी की कहानियां पसंद हैं तो सलाहकार आपको जरूर देखनी चाहिए। और ये कहानी अजीत डोभाल जैसे रियल हीरोज को समर्पित है, जिन्होंने बिना हथियार के देश के लिए जंग लड़ी और उसे जीती भी।